हरे कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी आप अच्छे होंगे। तो कल तक हमने जो है दक्ष कन्याओं के वंश के वर्णन को हमने स्टार्ट किया था। आधा पे हमने रुका था, लगभग 20 श्लोक हमने किए थे। बाकी के श्लोक अभी से प्रारंभ करते हैं। परंतु प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री हरि को याद करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य त्वन्वयादितरष्ट्रार्थस्वराट तेने ब्रह्महृदाय कवये मोहन्ते सूर्यः तेजोवारि मृदां यथ विनिमयो यत् तिसृगमृषा धाम्न स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब श्लोक नंबर 21। ताद टाक्षयर्षय विनता कद्रुः पतंगे यामिनीति च पतंगे सुत पतगा अन्यामिनी सलभानथ शूर्पणा शुत गरुड़म साक्षा अद्य ज्येष्वाहनम सूर्यसूत मनुरम च कुज्रनार्गा ननेकशः। कश्यप अर्थात टाक्ष की चार पत्नियां थी। विनेता यानी सुपर्णा, कद्रु, पतंगी तथा यामिनी। पतंगी ने नाना प्रकार के पक्षियों को जन्म दिया और यामिनी ने टिड्डियों को। विनिता यानी सुपर्णा ने भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ तथा सूर्यदेव के सारथी अनरु अथवा अरुण को जन्म दिया। कद्रु के गर्भ से अनेक प्रकार के नाग उत्पन्न हुए। फिर आगे श्री सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, कीर्तिकादिनी नक्षत्र आनिंदो हो पतनयस्तु भारत दक्षशापा अटसो अनपर पत्यस तासु यक्षम ग्रह फिर सुखदेव जी कहते हैं, हे भारत श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, कृतिका नामक राशियां चंद्रदेव की पत्नियां थीं। चूंकि प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को शाप दिया था कि उसे क्षय रोग हो जाएगा, अतः किसी भी पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। फिर आगे, पुनः प्रसाद्य तम सोमः कलालेभे छेदितः शृणु नामानि लोकानां मात्रेणां शंकराणि च अथ कश्यप पत्नीनां यत् प्रसूतमिदं जगत् अदिति अर्दितिर्दुनः तिर्दुनुः काष्ठा अरिष्टा शूरसा इला मुनिः क्रोधवशा ताम्रा सुरभिः शर्मा तिमिः तिमेयार दो गणा आसन अश्वापदाः शर्मासुतः। तत्पश्चात चंद्रदेव ने प्रजापति को विनीत वचनों के द्वारा प्रसन्न करके रुग्णावस्था में क्षीण हुए प्रकाश को फिर से प्राप्त कर लिया, किंतु तो भी उनके कोई संतान नहीं। चंद्रमा कृष्ण पक्ष में अपना प्रकाश खो देता है, किंतु शुक्ल पक्ष में उसे पुनः प्राप्त कर लेता है। हे राजा परीक्षित, अब मुझसे कश्यप की पत्नियों के नाम सुनो, जिनके गर्भ से इस समस्त ब्रह्मांड के प्राणी उत्पन्न हुए। वे लगभग समस्त ब्रह्मांड के सचराचर की माताएं हैं और उनके नामों को सुनना शुभ है। उनके नाम है अदिति, दिति, तनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा तथा तिमि। तिमि के गर्भ से समस्त जलचर उत्पन्न हुए और शर्मा से सिंह तथा बाघ जैसे क्रूर पशु उत्पन्न हुए। फिर आगे, सुरभि महर्षि महर्षि मर्हिषा गावो ये चान्ये द्विषपा नृप ताम्रायाः सैन गृध्रा अद्य मुने मुनेरपसरसाम गणः। हे राजा परीक्षित, सुरभि के गर्भ से भैंस, गाय तथा अन्य फटे खुरे खुरों वाले पशु उत्पन्न हुए, जबकि ताम्रा के गर्भ से बाज, गिद्ध तथा अन्य बड़ी शिकारी पक्षियों ने जन्म लिया। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। फिर आगे, दंड शूकादय सर्पाम राजन क्रोध वशात्मजः इलया इलाय भुरुहा सर्वे यातु धाना अश्च सौरसः। क्रोध वशा से दंड शूक नामक सर्प, रेंगने वाले अन्य प्राणी तथा मच्छर उत्पन्न हुए। इला के गर्भ से समस्त लताएं तथा वृक्ष उत्पन्न हुए। सुरसा के गर्भ से राक्षसों ने जन्म लिया। फिर आगे, अरिष्टाया अस्तु गंधर्वः काष्ठाया द्विषपेतरः तुतार्दनोरे कश अष्टि अस्तेषां प्रधानिका अंग शृणुः द्विमूर्धा संबरो अरिष्टो हयग्रीवो विभावसुः अयो मुखा शंखकुशीरः सर्व भानुः कपिलो अरुणः पुलोमा वृष्य पर्वाः च एक चक्रो अनुतापनः
धूमकेशो विरूपाक्षो विप्रचित्तिश्च दुर्जयः। अरिष्टा के गर्भ गंधर्व उत्पन्न हुए और काष्ठा से घोड़े इत्यादि एक खुर वाले पशु। हे राजन, तनु के 61 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से 18 प्रमुख है। इनके नाम इस प्रकार है: द्विमूर्धा, संबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंकुशिरा, सर्वभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्र, अनुतापन, धूमकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित्त तथा दुर्जय। सर्वभानोः सुप्रभां कन्यामुवाह नमूचिः किल वृषपर्व नस्तु शर्मिष्ठां ययातिनार हुसो बलि। सर्वभानु की कन्या सुप्रभा से नमूची ने विवाह किया। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा नहुस के पुत्र महाबली राजा ययाति को दी गई। वैश्वानरसुतायाश्च चितअस्त्र अश्चारूढर्षणः उपदानवी हैशिरा पुलोमा कालका तथा उपदानवीं हिरण्यक्षः क्रतुहर्यशिरां नृपा पुलोमां कालकां च द्वये वैश्वानरसुते तुकः उपयेमे अथ भगवान् कश्यपो ब्रह्मा चोदिता पुलोमः कालकेयाश्च दानवा युद्धशालिनः तयोः षष्टिसहस्राणि यज्ञ अग्नाम् अस्ते पितुः पिता जघान सर्वगं तो राजन एक इंद्र प्रियंकरः। दनु के पुत्र वैश्वानर के 4 सुंदर कन्याएं थीं, जिनके नाम थे उपदानवी, हैशिरा, पुलोमा तथा कालका। इनमें से उन उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष का तथा हैशिरा के साथ क्रतु का विवाह हुआ। तत्पश्चात श्री ब्रह्मा के अनुनय विनय पर प्रजापति कश्यप ने वैश्वानर की अन्य 2 कन्याओं पुलोमा तथा कालका के साथ विवाह कर लिया। कश्यप की इन दोनों पत्नियों के गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए, जो पौलोम तथा कालके के नाम से विख्यात हुए, जिनमें से निवात कवच प्रमुख था। वे सब अत्यंत वीर तथा युद्ध कुशल थे और उनका लक्ष्य मुनियों के द्वारा संपन्न यज्ञों में विघ्न डालना था। हे राजन, जब तुम्हारे पितामह अर्जुन स्वर्गलोक गए तो उन्होंने अकेले ही इन असुरों का वध किया था, जिससे राजा इंद्र उनका परम प्रिय बन गया। विप्रचित्तिः सिंहिकायां शतं चैकमजीजन तत राहु ज्येष्ठं केतु शतं ग्रहत्वं च य उपागतः। विप्रचित्ति को अपनी पत्नी सिंहिका के से 101 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें राहु सबसे ज्येष्ठ था और अन्य 100 केतु थे। इन सबों को प्रभावशाली ग्रहों लोकों में स्थान प्राप्त हुआ। अथातः श्रूयत स्वंशो यो अदितेर्नुपूर्वशः यत्र नारायणो देवः संवासेना वातर द्विभुः विवस्वानर्यमा पूषा तवस्था तवस्ताथ सविता भगः धाता विधाता वरुणो मित्रः शत्रु उरुक्रमः। अब सुनो, मैं अदिति की वंश परंपरा का तिथि क्रमानुसार वर्णन कर रहा हूँ। इस वंश में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ने श्वांस रूप में अवतार लिया था। अदिति के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: विवस्वान, अरेमा, पुषा, तवष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शत्रु और उरुक्रम। विवस्वतः श्राद्ध देवं संज्ञा सूयत वै मनुं मिथुनं च महाभागा यमं देवं यमिं यतथा सैव भूतवाथ वडवा नासत्यौ शुशुवे भुवि। सूर्यदेव विवस्वान की भाग्यवती पत्नी संज्ञा से श्राद्ध देव मनु तथा यमराज और यमुना नदी यमी का जोड़ा उत्पन्न हुआ। तब यमी ने घोड़ी का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। छाया शनैश्चरं लेभे शार्वणीं च मनुं तथा कन्यां च तपतिं या वै वर्णे संवर्णं पतिं। सूर्य की अन्य पत्नी छाया से शनैश्चर तथा सार्वणी मनु नामक 2 पुत्र तथा तपति नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई, जिसने संवरण के साथ विवाह कर लिया। फिर आगे, अर्यमनो मातृका पत्नी तयो अशरण्यः सुतः यत्र वै मानुषी जाति ब्रह्मणां चोपकल्पितः।
अरयमा की पत्नी मातृका की कुक्षी से कई विद्वान पुत्र उत्पन्न हुए। श्री ब्रह्मा ने उन्हीं में से मनुष्य की जातियों की सृष्टि की, जो आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति से संपन्न है। फिर आगे, पुषा नप्तय पिष्टादो भगनन भगन दंतो अभवत् पुरः, यो असो दक्षाय कुपितम जहास विवृत द्विजः। पूषा के कोई संतान नहीं हुई। जब भगवान शिव दक्ष पर क्रुद्ध हुए तो पूषा दांत निकालकर हंसा था। अतः उसके दांत जाते रहे और तब से वह पिसा हुआ अन्न खाकर जीवन निर्वाह करता रहा। तवश्च दैत्या आत्मजा भार्यां रचना नाम कन्यका, अज्ञे विश्वरूपश्च वीर्यवान। दैत्यों की पुत्री रचना प्रजापति दैत्यों की पुत्री रचना प्रजापति की दैत्यों की पुत्री रचना प्रजापति त्वष्टा की पत्नी बनी। उसके गर्भ से सन्निवेश तथा विश्वरूप नामक दो अत्यंत पराक्रमी पुत्र हुए। तम वर्वीरे सुरगणा सवस्त्रियं द्विषतामपि विमतेन परिअत्यक्ताः गुरुना अंगीरसेन यतः। यद्यपि विश्वरूप देवताओं के कट्टर शत्रु असुरों की पुत्री का पुत्र था, किंतु उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसे अपना पुरोहित बनाना स्वीकार किया। देवताओं द्वारा अपमान किए जाने पर गुरु बृहस्पति ने इनका परित्याग कर दिया था, इसलिए इन्हें पुरोहित की आवश्यकता पड़ी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत दस की कन्याओं का वंश नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलो श्री हरि भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आगे चैप्टर 7, इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान, इसको हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।